हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये ना मैं कोटा से आई थी ना, उसके 2 दिन के बाद का वीडियो है। एडिट नहीं हो पाया था, इसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो 2-3 दिन तक मतलब इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, डेली में कपड़े धो रही थी। पानी का भी प्रॉब्लम लगातार चल ही रहा था, लेकिन फिर भी ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मुझे को मतलब धोना ही पड़ रहा था। तो वहाँ से जो साड़ी वगैरह जो भी पहन के आए थे ना, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। हस्बैंड के भी रखे थे थोड़े कपड़े, और मेरे बेटी के भी। और तब क्या है ना, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसकी वजह से ना मैंने धो दिए कपड़े, तो अच्छा रहा। तो सुबह कपड़े धोए थे मैंने ढेर सारे, तो शाम का टाइम है अभी, तो उनको ना मैं समेट रही थी, क्योंकि अभी ना ठंडी का मौसम हो ही गया है, मतलब तब से ही स्टार्ट हो गया था। तो फिर फटाफट तो मतलब 5 बजे के बाद तो जैसे ज़्यादा दिन रहता ही नहीं है। और फिर कपड़े ना मतलब ठंडे होने लगते हैं सर्दी की वजह से। तो मैं ना उनको समेट रही थी, सारे कपड़े को समेट के रख दो, तो मतलब शाम होने से पहले रख दो तो सही रहता है, नहीं तो फिर है ना उन कपड़े भी ठंडे ठंडे लगने लग जाते हैं। तो देखिए ढेर सारे कपड़े हैं, तो अभी तो मेरे को घड़ी बना के रखना है। कपड़ा का ढेर समेटने के बाद ना फिर मैं इधर है ना भगवान जी के ना बत्ती भी ख़त्म हो गई थी, जो डेली बत्ती जलाते हैं ना। क्योंकि बीच में घर से आने में 20 दिन में आई थी, 20 दिन के अंदर जितनी थी सारी जल गई थी। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि बत्तियाँ ख़त्म हो गई है, उनको मतलब रख देना। तो मैं क्या करती हूँ ना, पैकेट वाली इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जो ये बत्तियाँ होती है ना, तो ये ना मतलब नीचे से ना एकदम गोल होती है, क्योंकि मशीन की बनी होती है। तो ये ना मतलब अगर इनको ऐसे रख देते ना, तो ये दीपक में लुढ़क जाती है, मतलब जलते जलते ही। तो मैं ना इनको नीचे से ना प्रेस करती हूँ, नीचे से चपटा करके, और फिर बत्ती को भी थोड़ा सा मतलब बल दे के फिर ऐसे घी में डिप करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे सही रहता है। ऐसे तो मैं हाथ से बना लेती हूँ वैसे, लेकिन है ना अभी इतना टाइम मिलता नहीं, तो पैकेट वाली इस्तेमाल करती हूँ। तो इधर मैंने घी गरम कर लिया है, और सारी बत्तियों को ना मैं इसमें डाल दूँगी, फिर एक डिब्बे में भर के रख दूँगी। क्योंकि इस तरीके से ना सही रहता है। जैसे अगर पैकेट से डायरेक्ट मतलब निकाल के ऐसे रख देते हैं ना, तो दीपक जलते जलते ना कई बार मेरा बड़ा भी हो जाता है, मतलब दीपक बड़ा ये हो जाता है। बहुत सी बार हो गया है मेरे साथ ऐसा। तो मैं ना सारी बत्तियों को ना अच्छे से नीचे से प्रेस कर करके रखती हूँ, क्योंकि ना फिर ये लुढ़कती नहीं है इधर उधर। थोड़ा अगर हम घी ज़्यादा भी रख देते हैं ना, तो फिर दिया ही मतलब बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से ना मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो सारी बत्तियों को ना मैंने घी में डिप कर दिया है, और डिब्बे में भर दिया है। और फिर इसमें से ना हम यूज़ कर लेते हैं। ये इजी रहता है डेली डेली, मतलब एक एक बत्ती वो जो ना, उससे अच्छा एक साथ में रख देती हूँ। मेरी मम्मी ऐसे ही करती हैं, मतलब वो तो एक कटोरी में रख देती है सारी बत्तियों को खड़ी करके। तो एक मतलब जैसा का जैसा ही रख दो, वो भी ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। लेकिन इस तरीके से मैं रख देती हूँ। तो अभी दिए मतलब शाम का भी टाइम था, तो मैंने दीपक भी लगा दिया था, मतलब रख दिया है। फिर दीपक दीपक भी जला दिया था। शाम की जो आरती होती है भगवान जी की, वो भी कर दी थी। आरती हो गई थी, आरती होने के बाद मतलब दीपक लगाने के बाद फिर मैं बाकी के कामों में लग गई थी। तो मैं सब्जी लेके आई थी अभी शाम को, क्योंकि 2 दिन तक कोई सब्जी नहीं थी। ऐसे में दाल ऐसे कुछ बना रही थी, दाल चावल इसी से काम चला रही थी। तो आज मैं सब्जियां भी लेके आ गई थी, मतलब उस टाइम 2 दिन बाद फिर मैं सब्जी भी लेके आई थी शाम को। तो अभी तो मतलब इसका सीज़न है, हरी सब्जियों का सीज़न है। तो मतलब बहुत अच्छे से मतलब मिल जाते हैं अभी हरी सब्जियां सही रेट में। तो ये धनिया, पालक और मेथी लेके आई थी मैं। ये तीनों मतलब 20-20 रुपए का भारी पड़ा था मेरे को। और अभी मतलब चाल आने लगे ना, इस वजह से। नहीं तो थोड़े दिन बाद है ना यही भारी 10-10 रुपए में मिलने लग जाती है हमारे यहाँ पे। और थोड़ा मतलब ये ज़्यादा भी है अभी। थोड़ा मतलब मुझे ज़्यादा लग रहा है, जैसे मेथी है ना, तो 2 बार की मेथी हो जाएगी मेरी, मतलब 2 बार सब्जी बन जाएगा इसका, पराठा सब्जी जो भी बनेगा जो। इसलिए ना थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए 20-20 रुपए का दिया है। लेकिन अच्छा रहता है सर्दी में।
सर्दी मतलब बहुत सस्ते से मिल जाती है हमें हरी सब्जियां, गर्मी में कहाँ मतलब खाने में मिलती हैं। जो मज़ा सर्दी के मौसम में होता है ना, वो गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में नहीं होता है हरी सब्जियों को खाने का। लेकिन इनमें एक ये भी है कि हरी सब्जियों को ना साफ करना ना बहुत भारी काम है। मतलब सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा आलसी काम यही होता है शायद, मेरे को लगता है जहाँ तक। और अकेले रह के मतलब घर के सारे काम करो, फिर इस तरीके के भी काम करो ना, तो इतना ज़्यादा आलस आता है ना। मतलब बड़ी फैमिली होती है उसमें तो मतलब दादी नानी कोई भी मतलब करवा देते, फटाफट से हो जाता है। मेरी तो मतलब सासू माँ ना करवा देती है ऐसे काम वहाँ पे ससुराल में, तो फटाफट से हो जाता है और मन भी लग जाता है। लेकिन अकेले तोड़ने बैठते हैं ना, साफ करते हैं ना ऐसी सब्जियों को, मेथी पालक धनिया को, तो इतना ज़्यादा आलस आता है ना, सच बता रही हूँ। मतलब सर्दियों में इनको खाना तो अच्छी है, मतलब अच्छी बात है, लेकिन इनको साफ करने में जो आलस आता है ना, वो तो फिर पूछो ही मत। और फिर मैंने ना इसी के मैंने मेथी के ना थेपले बनाए थे, मेथी के पराठे बनाए थे, और थोड़ा बेसन का सब्ज़ी बनाया था, और सुबह चावल बनाया था ना, तो उसी को मैंने फ्राई कर दिया था। तो आज है ना शाम के खाने में मैंने यही बनाया था। मेथी ले आई थी तो उसके गरम गरम मैंने पराठे सेक दिए थे, क्योंकि मेथी के पराठे ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिर 2-4 बनाने के बाद तो फिर भी ये हो जाते हैं। और फिर मैं ना बेटी को भी होमवर्क कराने बैठ गई थी, क्योंकि इसका ना ऐसा हो रहा है अभी कि मतलब इस तरीके का होमवर्क तो ये बहुत आसानी से कर लेती है। जैसे ये जो फ़ोटो लगे होते हैं ना, तो इनमें मतलब जैसे कलर भरना होता है या फिर बहुत सारे ऑप्शन वाले होते हैं ना, तो ये तो कर लेती है आराम से। लेकिन जो होमवर्क देती है ना टीचर, ABCD या फिर जिस तरीके का भी होमवर्क देती है, मतलब राइटिंग बना अच्छी करने के लिए, सुधारने के लिए जो भी देती है, तो वो इससे ना होता ही नहीं है होमवर्क। इतना ज़्यादा मतलब इसका रूटीन बिगड़ गया है ना, जब से घर गई है ना तब से, मतलब वापस आने के बाद इसका मन ही नहीं करता है होमवर्क करने को, क्योंकि 7-8 दिन की छुट्टियाँ लगी थी। तो 7-8 दिन की छुट्टियों में ना बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है इसकी पढ़ाई का। पहले बहुत आराम से कर देती थी, और पहले ना इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं देती थी टीचर। अब जैसे जैसे मतलब एग्ज़ाम पास आ रहे हैं ना, और जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जा रही, तो टीचर का ना होमवर्क देने का जो रूटीन है ना, वो भी चेंज होता जा रहा है। वो भी मतलब पहले जहाँ 2 पेज देती थी, अब 4 पेज देने लगी। मतलब 3 कॉपियों में देती है, तो तीनों में 2-2 पेज दे देती, तो 6 पेज तो वैसे ही हो गया डेली का। फिर जो एक्स्ट्रा अगर बढ़ जाता है तो फिर वो अलग ही है। तो और 7-8 दिन में कितना सारा होमवर्क चढ़ गया है इसका, आप देख सकते हो। मैं बता रही हूँ अभी इसका, अभी तो ना इसको कर रही है ये जो देते हैं ना फ़ोटो वालों, इनको तो बहुत अच्छे से कर लेती है ये। इनमें मन मन भी लग, क्योंकि इनमें फ़ोटो लगा होता है ना, तो बच्चे को ना एक इंटरेस्ट होता है करने का कि ये इसमें क्या करना है, ये ऐसे करना है, और आ भी जाता है क्योंकि टीचर लोग बताती ना, तो इसको तो ये बहुत अच्छे से कर लेती हैं। और ये जो कॉपियाँ है ना, इनमें मतलब 7-8 दिन जो स्कूल नहीं गई थी ना, तो इसमें बहुत सारा होमवर्क चढ़ गया है इसके। मतलब आज 7 एक कॉपी में 7-8 पेज तो भर ही गया है, एक दिन का भी मान के चलो। तो बहुत सारा होमवर्क चढ़ गया है, और ये सारा ना मुझे कवर कराना है। बच्चे का ऐसा ही होता है कि अगर ज़्यादा चढ़, हमें भी लगता है कभी कभी अगर ज़्यादा काम चढ़ जाता है हमारे, तो हमें मतलब उसे करने में कितना ज़्यादा आलस आता है, कितना ज़्यादा बोझ जैसा लगता है। तो बच्चों का तो फिर आप समझ ही सकते हो। लेकिन जैसे तैसे मुझे ना मतलब करवाना पड़ेगा ये एक दिन में। मतलब मैं 4 पेज करवाने की कोशिश करूँगी एक कॉपी में, ब्रेक ले लेके, तभी हो पाएगा। या फिर किसी दिन छुट्टी आएगी ना, तो फिर बीच में करवाऊँगी। अदरवाइज़ फिर है ना टीचर ने तो क्या है मतलब नोट लगा दिया है सब में। और इनको ना मतलब लेके भी नहीं गई थी इन वाली बुक को, नहीं तो अभी तो व्हाट्सएप पे आ जाता है मैसेज, तो करवा देती। लेकिन एक ही बुक लेके गई थी जिसमें मतलब दिवाली का वर्क दिया था ना, उसी को लेके गई थी। उसको होमवर्क करवाने के बाद फिर मैं फिर से अपने काम में लग गई थी। तो घर पे गई थी ना, तो मैं इस आटे को छान के गई थी। बहुत सारा आटा बच गया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा पिसवा लिया था ना, मैंने बताया था आपको। तो बहुत सारा आटा बच गया, मतलब 7-8 किलो आटा बच गया होगा। तो मैं इसको ना बहुत अच्छे से छान के रख के गई थी,
और वापस आके देखा, मैंने सोचा कि मतलब कीड़े लग जाएंगे इतने दिनों में, तो क्योंकि 20 दिन में आई थी मैं, लेकिन नहीं लगे थे। फिर भी ना मैं सारे आटे को दोबारा छान के रख दूंगी, क्योंकि बेकार नहीं करना है आटा। वैसे आटा बहुत महंगा है अभी, 40-50 रुपए किलो तो आटा है, इसे आपको पता है। तो सारे आटे को ना मैं छान के रख दूंगी। 2-3 दिन हो गए वहाँ से आए हुए, तो डेली का जो रूटीन करती हूँ जो करती हूँ, लेकिन इसको ना मतलब ये सोच रही थी आते ही कर दूँ, आते ही कर दूँ। तो फाइनली अब जाके हुआ है ये, बहुत मतलब 2 दिन से पेंडिंग ही पड़ा था, 2-3 दिन से ये काम। तो अब जाके छिन गया है, पूरा आटा छान के रख दिया है मैंने, काम में आ जाएगा, काफ़ी दिन निकल जाएगा अभी तो इसमें। मतलब मान के चलो तो 15 दिन तो हमारे निकल ही जाएंगे। और वो तो ना हम घर से गेहूँ मंगवा लेते ना, इस वजह से, नहीं तो आटा तो कितना ज़्यादा महंगा मिलता है अभी यहाँ पे। तो सारा आटा मेरा छिन गया है। आशा करती हूँ वीडियो आज का पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।